वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल को डिफाइन किया। हमने ये देखा कि एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है जो पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हैं। और दोस्तों, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, इस सर्कल की दुनिया में हम कुछ टर्म्स का भी यूज करते हैं, तो चलिए उन्हें भी वन बाय वन सीखते हैं। तो चलिए एक सर्कल को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस सर्कल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो लाइन इस सर्कल के सेंटर को और इस सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट को कनेक्ट करती हो, दोस्तों इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए एक और केस देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को कंसीडर कर लूं, मान लेते हैं एक है पी पॉइंट और दूसरा है क्यू पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जनरेट हो रही है। दोस्तों, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से कंसीडर करूं ताकि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करके एक कॉर्ड की फॉर्मेशन करूं और ये जो कॉर्ड है सेंटर से पास हो जाए, तो इस कॉर्ड को हम एक और नाम से बुलाते हैं जो कि है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक लाइन सेगमेंट जनरेट होती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। और दोस्तों, अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो उस कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब चलिए स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, इस सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए। देखिए, एक पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट और दूसरा है क्यू पॉइंट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में सर्कल का कौन सा पार्ट आ रहा है, तो आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि इस पी और क्यू के पॉइंट के बीच में सर्कल का एक बड़ा पार्ट आ रहा है। और कई स्टूडेंट्स ये भी तो सोचेंगे कि इस पी और क्यू पॉइंट के बीच में सर्कल का छोटा पार्ट आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो बड़ा पार्ट आ रहा है इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, और इस छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर आर्क। मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितनी भी टर्म्स को डिफाइन किया, उन टर्म्स की हेल्प से अब हम आगे आने वाली दो और टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप एक सर्कल में कॉर्ड को ड्रॉ कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आप एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, फिर उस सर्कल में किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, राइट? और ये जो लाइन सेगमेंट जनरेट होगी इसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बट स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर को अब ध्यान से देखें, इस कॉर्ड की वजह से हमारा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो देखिए एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है, देखिए नीचे। अगर मैं इस बड़े पार्ट को ध्यान से अलग करके देखूं तो मुझे इसमें क्या क्या मिलेगा? मुझे इसमें पी क्यू कॉर्ड मिलेगी, और क्या मिलेगा दोस्तों? और इसमें एक मेजर आर्क भी तो मिलेगी जो कि हमने अभी पढ़ी है। तो दोस्तों, ये जो कॉर्ड है और इस मेजर आर्क के बीच में जो ये रीजन बनता है, इस रीजन को बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। और दोस्तों, अगर मैं इसी सर्कल में एक छोटा पार्ट कंसीडर करूं हमारा, तो उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे उसमें एक पी क्यू कॉर्ड मिलेगी और एक माइनर आर्क मिलेगी, राइट? तो दोस्तों, इस कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो रीजन बनता है उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। अब उसके बाद दोस्तों चलिए एक और लास्ट टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टर्म। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक सर्कल में दो रेडियस को ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रेडियस की याद कीजिए कि रेडियस क्या है। देखिए, रेडियस एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो लाइन एक सर्कल के सेंटर को और सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट को कनेक्ट करती है, राइट? तो चलिए हम इस सर्कल पर अब दो पॉइंट्स मान लेते हैं, बिकॉज हमें दो रेडियस बनाने हैं। तो देखिए, मैंने इस सर्कल पर एक पी पॉइंट मान लिया और एक क्यू पॉइंट मान लिया। तो दोस्तों, एक लाइन सेगमेंट मैं ऐसी बना रहा हूं जो लाइन सेगमेंट इस सर्कल के सेंटर को और इस सर्कल पर पी पॉइंट को कनेक्ट कर रही हो, ये हमारा पहला रेडियस हो गया। और दूसरा रेडियस क्या होगा? जो लाइन सेगमेंट इस सर्कल के सेंटर को और इस सर्कल पर बने हुए दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करती हो, जो कि है क्यू पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो रेडियस ड्रॉ कर दिए। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर भी अब हमारा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक देखिए ऊपर बड़ा पार्ट है और नीचे देखिए छोटा सा पार्ट है। अगर मैं बड़े पार्ट को अलग करके देखूं तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे इसमें दो रेडियस मिल रहे हैं, राइट? और एक मेजर आर्क भी तो मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, दो रेडियस और मेजर आर्क के बीच में जो रीजन बनता है इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर मींस बड़ा। और दोस्तों, अगर मैं इसी फिगर में जो छोटा पार्ट है इस सर्कल का उसे कंसीडर करूं तो मुझे उसमें क्या मिलेगा? मुझे अगेन उसमें दो रेडियस मिल रहे हैं और साथ में एक माइनर आर्क भी मिल रही है। अब दोस्तों, हम ये कहेंगे कि दो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो रीजन बनता है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो देखिए दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग टर्म्स थी नए, और इन टर्म्स की हेल्प से हम एक सर्कल को अब कितनी अच्छे से पहचान चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।